नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल पर। यहाँ हम लोग जो 12th फिजिक्स चला रहे थे उसमें आगे बढ़ते हुए आज का जो टॉपिक है हमारे पहले चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच, और पहला चैप्टर हमारा चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर फील्ड। तो उसी में आगे बढ़ते हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आगे बढ़े हैं और ये टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो दोनों को एक साथ हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं कि मैं भूल न जाऊं, इसलिए कि आपको बताने के क्रम में ये सारी जानकारी दे सकूं, इसलिए मैंने पहले से ही नोट कर रखा है। ये काफी छोटी छोटी जानकारी है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में काफी डीपली हमने स्टडी करके आपको देने की कोशिश की है। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपको किसी एक किताब में, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल से संबंधित बहुत सारी बातें जो किसी एक किताब में मिलना मुश्किल है, या अनेक किताबों का अध्ययन करके हमने यहाँ पर जुटाया है। और इसके आगे कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा मैं। यहाँ देखिए, डाइपोल लेंथ है, एक्सिस ऑफ डाइपोल है, सेंटर ऑफ डाइपोल है, नेट चार्ज ऑफ डाइपोल है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल है। नॉन पोलर से पोलर मॉलिक्यूल में आप डाइलेक्ट्रिक भी पढ़े होंगे सेकेंड चैप्टर में, तो वहां से आपको ये मिल जाएगा। और ये यूनिट है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, और इसका डायमेंशन भी देखेंगे हम लोग, डायमेंशन भी देखेंगे। और यह स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी चर्चा होगी। उसके बाद एक कंडीशन है कि स्टेबल है तो किस तरह का पोजीशन होगा, और अनस्टेबल है तो किस तरह का पोजीशन होगा। ये सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप कहेंगे किसको? इसमें डेफिनेशन आप देखें तो डेफिनेशन सिंपली है कि इसमें दो चार्ज होते हैं, एक चार्ज रहेगा पॉजिटिव और एक चार्ज रहेगा निगेटिव, लेकिन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इट इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट एंड नेचर केप्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये डेफिनेशन है कि ये एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड का और अपोजिट नेचर का एक दूसरे से काफी क्लोज रखा जाता है। तो इस अरेंजमेंट को, इस सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल समझते हैं या कहते हैं। देखिए यहां पर मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। इट इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हैविंग same magnitude but opposite in nature, kept very close to each other. It is a system of two charges having same magnitude but opposite in nature, kept very close to each other. यह एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और अपोजिट नेचर का होगा। एज फॉर एग्जांपल आपको मैं एक फिगर बना के समझा दूं। यहाँ पर अगर आप +5 कूलम ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको -5 कूलम लेना होगा, और ये दोनों एक दूसरे से काफी नजदीक होंगे, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कर सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाएगा। HCl जैसे H+ और Cl-, यहाँ भी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनते हैं क्योंकि सिमिलर चार्जेस है, यहाँ पर सिमिलर मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं, +1 -1, और ये एक दूसरे से काफी नजदीक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री में भी आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मिलेगा। यहाँ पर हम लोग अपने फिजिक्स वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये डेफिनेशन था। आप इस तरह से फिगर बना सकते हैं कि भैया यहाँ पर -Q है और यहाँ पर +Q है, तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये माइनस इधर भी हो सकता है और ये प्लस इधर भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस पे आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए, अब ये डाइपोल लेंथ क्या है। ये जो चार्जेस है हमारे पास, A पॉइंट मान ले और B पॉइंट मान ले, तो A और B के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं डाइपोल लेंथ। और ये कन्वेंशनली, मतलब कि ये लिया जाता है, कन्वेंशनली ये वैल्यू 2L लिया जाता है। इन दो चार्जेस के बीच, इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमेशा ही हम लोग
2L लेंगे और उसके बाद का जो डेफिनेशन जो पॉइंट है हमारा वह है एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये जो लाइन है आपका जो चार्ज को मिला रहा है, यहां पर एक पॉइंट चार्ज था, यहां पर एक पॉइंट चार्ज था, इन चार्ज को मिलाने वाले लाइन को हम लोग एक्सिस ऑफ डाइपोल कहते हैं। तो यहां पर आपका 2 पॉइंट क्लियर हुआ। सबसे पहले तो आप ये डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल आप कहते हैं किसको है, तो इस तरह के सिस्टम को जिसमें 2 चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट नेचर का एक दूसरे से काफी नजदीक रखे गए हो, तो इस सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम देते हैं। उसके बाद आपने देखा कि डाइपोल लेंथ क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के 2 चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ कहते हैं। ओके, अब आगे बढ़े तो एक्सिस ऑफ डाइपोल था हमारा पॉइंट। तो एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या है, तो ये जो A और B पॉइंट था हमारे पास जहां पर हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू रखा हुआ था, उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ डाइपोल। और ये आगे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। और आगे जब हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करें, तो वो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा, अगला टॉपिक होगा। अब यहाँ आप 2 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। अब सेंटर ऑफ डाइपोल क्या होगा, तो आप सेंटर निकाल सकते हैं ना इसका। आप सेंटर मिड पॉइंट खोजिए, तो यहाँ पर एक मिड पॉइंट हो जाएगा, दोनों का मिड पॉइंट सेंटर हो जाएगा, दोनों का मिड पॉइंट मतलब A पॉइंट और B पॉइंट का मिड पॉइंट। और वो कितने डिस्टेंस पर मिलने वाला है, तो L डिस्टेंस पर मिलने वाला है, हाफ डिस्टेंस पर मिलने वाला है। टोटल डिस्टेंस तो 12 है, तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो L पॉइंट पर, L डिस्टेंस पर आपको इसका सेंटर मिलने वाला है। तो ये हो गया आपको। अब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज 0 होता है। यहां पर हमें देखना है कि नेट चार्ज ऑफ द डाइपोल कितना होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज 0 होता है, चाहे वो डाइपोल में कितने भी चार्जेस मिला हुआ क्यों ना हो। हम लोग आगे देखेंगे एग्जाम्पल में अनेक सारे चार्जेस होंगे, लेकिन नेट चार्ज आपसे अगर कोई पूछा कि नेट चार्ज कितना होगा भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो आप उसे बताएंगे कि 0 होगा। यहाँ भी आप देखिए सिंपल सबसे बेसिक इलेक्ट्रिक डाइपोल है यहाँ, और इसको आप क्या कहेंगे, नेट चार्ज यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। यहां पर डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो पहले आप यहां पढ़ने से पहले यहां पर आइए। यहां पर एक और हेडिंग मैंने दे रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं P वेक्टर के द्वारा। तो इसका डेफिनेशन है कि द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज, कोई एक चार्ज ले लीजिए, दोनों का तो वैल्यू सेम ही है, चार्ज कोई एक चार्ज ले लीजिए और उनके बीच के डिस्टेंस को आप गुना कर दीजिए, तो इससे आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। देखिए यहां इसका डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूं, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज of an electric dipole and distance between them is known as electric dipole moment. Electric dipole moment, it is denoted by वेक्टर P, और M भी लिया जाता है कहीं कहीं, हालांकि M बेसिकली आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का खास अगर देखें तो वो वेक्टर P ही चलेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, तो द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कोई एक चार्ज, यानी कि आप लिख सकते हैं कि P इक्वल टू दोनों में से कोई एक चार्ज, तो Q प्लस Q ले ले या माइनस Q ले ले, इनटू उनके बीच का डिस्टेंस, यह हो गया इसका मैग्नीट्यूड, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। बट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप यहाँ पर चार्ज तो स्केलर है, लेकिन आप इसको अगर डिस्प्लेसमेंट लें तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है, और वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि P इक्वल टू Q इंटू 2L, ये आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां से हम लोग इसका डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जहां तक की केमिस्ट्री की बात है, वहां पर आपको सिखाया जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर डायरेक्शन होता है इसका।
लेकिन फिजिक्स वाले ये बताएंगे कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर डायरेक्शन होता है। ठीक है, आप हमेशा याद रखें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आगे बढ़ते हम लोग इसका यूनिट देखते हैं। पहले यूनिट और डायमेंशन देख लेते हैं। तो इस फॉर्मूले के आधार पर आप ऐसा यूनिट इसका निकाल सकते हैं, और ये ऐसा यूनिट हो जाएगा, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और ये 2 का कुछ नहीं लेना है, और ये लेंथ है तो मीटर, यानी कि कूलम मीटर इसका यूनिट हो जाता है। ऐसा यूनिट हो जाता है, ऐसा यूनिट कूलम मीटर। और इसका सीजीएस यूनिट अगर आप देखिए तो कूलम के बदले स्टैट कूलम, ये चार्ज का सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम, और मीटर के बदले आपको सेंटीमीटर लेना होगा, तो स्टैट कूलम सेंटीमीटर। अब आप डायमेंशन अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं डायमेंशन। चार्ज का डायमेंशन होता है AT, और ये लेंथ है, 2 को छोड़ देना है तो ATL, पहले आप लिखेंगे L, फिर लिखेंगे T और A लिखेंगे बाद में। तो इस तरह से आप डायमेंशन इसका निकाल सकते हैं। ये कुछ बेसिक जानकारी था हमारा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो आप नोट कर लेंगे, फिर आप वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो सारी जानकारी आपको रिवाइज हो जाएंगे, या फिर आप नोट करते रहिएगा बीच बीच में वीडियो देखते क्रम में कि हमने क्या बताया नहीं बताया, तो आपका एक नोट्स बन जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन डाइपोल का क्या है। ठीक है, तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग देखेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे आपने इन एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल हमने रख दिया, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। अगर आपने डाइपोल रख दिया है यहां पर, तो आप देखें कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहां क्या है। तो डाइपोल मोमेंट जो बनेगा यहां पर, वो तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर एग्जिस्ट करता है। तो डाइपोल मोमेंट जो आपका बनेगा उसका डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर यहाँ पर आपने लेफ्ट टू राइट लिया है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आप देखें तो यह भी तो लेफ्ट टू राइट ही होगा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इस कंडीशन में आपका E और P के बीच में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आने वाला है, क्योंकि ये दोनों सेम एंगल पर होगा, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में होंगे। यहाँ पर एंगल कितना हो गया दोनों के बीच का? 0 डिग्री। इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब इस पर आप यहाँ पर अगर इसका फोर्स देखें तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा इधर की ओर QE, और एक फोर्स इधर की ओर माइनस QE। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अगर आप इसका उलट दे डायरेक्शन, आप चार्जेस को, अगर आप चार्ज का पोजीशन बदल दें, जैसे यहां पर प्लस चार्ज और यहां पर माइनस चार्ज, उस कंडीशन में अब तो हो जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट जो बनेगा तो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो अब आपका डाइपोल मोमेंट जो बन रहा था वो हो गया राइट टू लेफ्ट, बट आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो लेफ्ट टू राइट है। इस कंडीशन में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाता है, और इसे हम लोग कहते हैं अनस्टेबल पोजीशन। तो आप क्लियर है, समझ गए होंगे स्टेबल कंडीशन क्या है और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है। तो स्टेबल तब होगा जब P वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर और E वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो, यानी कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वेक्टर P और वेक्टर E। उस परिस्थिति में आपको ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में मिलने वाले हैं। ठीक है,
अब एक दो एग्जाम्पल देकर आपको मैं समझाता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर। ओके, तो देखते हैं। यहां देखते हैं हम लोग ये एग्जाम्पल, अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं तो आपको मिल जाएगा कि इफ Q का वैल्यू हमने मान लिया कि ये 2 इंटू 10 का पावर -3 कूलम है, या फिर ये 2 मिली कूलम है। अगर आप इसी को माइक्रो में लिखना चाहेंगे तो -6 रहेगा, तो आपको ये 2 माइक्रो कूलम भी लिख सकता है, 2 माइक्रो कूलम, तो इसी को मैंने कूलम में लिख दिया। और ये -Q भी उतना ही है, -2 माइक्रो कूलम। तो आपको ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये 2L का डिस्टेंस आपको दे दिया हुआ है, अगर 3 mm दे दिया, ये 3 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर रखे गए हैं। तो आप बताइए कि यहाँ पर कितना आने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसे आप P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों में से कोई एक चार्ज, तो चार्ज का वैल्यू सेम है, तो 2 इंटू 10 का पावर -6 कूलम। अगर माइक्रो कूलम में लीजिएगा तो फिर भी आपको बदलना ही पड़ेगा, इंटू डिस्टेंस आपको इसको बदल लीजिए आप, 3 इंटू 10 का पावर -3 मीटर में बदल लीजिए, तो 3 इंटू 10 का पावर -3 हो जाएगा मीटर में। तो आप इसका 3 इंटू 10 का पावर -3 से गुना कर देंगे। ये 2L का वैल्यू दिया हुआ है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 3 इंटू 10 का पावर -3। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से आप गुना कर लीजिए, ये मीटर में रहेगा, ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, इंटू 10 का पावर -9 कूलम मीटर। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। यहां देखिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल आपको मैं दूं, अगर इस तरह का कोई सिस्टम हो कि डाइपोल बताइए, ये तो न्यूमेरिकल वाला था, छोटा मोटा न्यूमेरिकल है। अगर आपको यहां जैसे एक पॉइंट है जहां पर 2 कूलम का चार्ज है, और एक दूसरा पॉइंट है जहां पर +Q, और एक और है जहां पर +Q, और आप बताएं कि यहां पर क्या डाइपोल बनेगा। तो पहले आप चेक करेंगे कि डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनने के लिए जो आपका नेट चार्ज है वो 0 होना चाहिए। तो नेट चार्ज कितना है उसको चेक करें आप। नेट चार्ज यहां पर है +Q, कितना हो गया यहाँ टोटल कितना हो गया 2Q, और यहां वाला चार्ज कितना है -2Q, यानी कि नेट चार्ज आपका यहां पर आ रहा है 0। नेट चार्ज कितना आ गया 0, यानी कि यहां पर निश्चित रूप से डाइपोल बनेगा। तो हम लोग किस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं उसको देखें। यहां आप करेंगे कि इसमें से 2 कूलम जो चार्जेज हैं उसको आप अलग अलग बांट लीजिए, एक दे दीजिए इधर -Q और इधर दीजिए -Q, ये आपका +Q रह जाएगा और ये आपका +Q रह जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर 2 डाइपोल बन रहा है। एक डाइपोल यहां बन रहा है जो इधर से इधर आएगा, और एक यहां बन रहा है इधर से इधर आएगा। तो आप इन दोनों डाइपोल के बीच का एंगल अगर आप थीटा देते हैं तो आप इसको वेक्टर के तहत आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसका एडिशन जो होगा वेक्टर लॉ पर होने वाला है। तो आप यहाँ पर देखिए, तो ये और ये 2 डाइपोल, और दोनों तो सेम है, तो आप इसको P ले सकते हैं और इसको भी P ले सकते हैं, और दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर थीटा ले लीजिए। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ पर जा सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ जिसमें आपको सिखाया गया होगा कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वह यह डायगोनल देता है। ठीक है, इस डायगोनल को आप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वो हमने मान लिया कि रिजल्टेंट है P'। तो इस डायगोनल को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि P' इक्वल टू √P² प्लस, ये तो फॉर्मूला होता है P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, लेकिन यहां पर हम लोग P² प्लस या भी P², यानी कि P² प्लस 2P इंटू P इंटू cos थीटा, और बीच का एंगल कितना है थीटा। ठीक है, आप यहां से लिख सकते हैं यह 2P² प्लस 2P² इंटू cos थीटा। अब आप यहां से 2P² कॉमन ले लीजिए, यहां लिखता हूं मैं, यहां लिख रहा हूं, दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो P' इक्वल टू √2P² कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस cos थीटा, और यहां से P² बाहर आ जाएगा रूट के कारण, तो P बाहर आएगा, P² रूट के कारण कैंसिल होगा, P आएगा बाहर, और ये 2 है, और 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos²
थीटा बाई 2 होता है, ट्रिगोनोमेट्री का यह फॉर्मूला है। फाइनली आपको P और ये 2 रूट में निकलेगा बाहर, तो यहाँ पर 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होगा, यानी कि 2P कॉस थीटा बाई 2। इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें आपको अलग अलग डाइपोल को वेक्टरली सॉल्व करना हो तो आप इस तरह से करेंगे। ये -2q, यहाँ 2 चार था माइनस में, यहाँ 1 चार था प्लस में, यहाँ 1 चार था प्लस में। तो आप पहले क्या किए कि आप इस दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो आपको यहाँ पर 2 अलग अलग डाइपोल बना। एक डाइपोल हमने p वेक्टर से, दोनों को सेम चार्जेस है इसलिए हमने p, यहाँ भी p, और इस दोनों को वेक्टरली आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल देने वाला है, जिसको आप वेक्टर के फॉर्मूले के तहत सॉल्व कर सकते हैं, और वो है फॉर्मूला आपका यह। इस फॉर्मूले के अनुसार आपको ये रिजल्टेंट जो आएगा p जो डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट वो है 2p cos थीटा बाई 2। तो ये आपको बेहद ही अच्छा एग्जाम्पल था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, ये हो गया होगा अब अगर आपको कुछ इस तरह का सिस्टम दिया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पर चार्ज है 4 कूलम का, और यहाँ पर चार्ज है -q, और यहाँ पर है -q, और यहाँ पर है -2q, या फिर यही है माइनस में और ये है प्लस में, ये है प्लस में और ये भी है प्लस में। तो आप क्या करें, देखिए, तो आपको करना यहाँ क्या है कि आपके पास पहले टोटल चार्ज देख लीजिए। तो टोटल चार्ज कितना होने वाला है, तो टोटल चार्ज आपका पॉजिटिव वाला है 2 कूलम नहीं 2q और प्लस q, यानी कि 3q और प्लस q, यानी कि 4q। टोटल चार्ज यहाँ पर कितना है, 4q है। अब आप यहां से इसका टोटल चार्ज पॉजिटिव वाला 4q और निगेटिव वाला कितना, -4q, यानी कि इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर डाइपोल बनेगा। कैसा बनेगा उसको देखिए आप। तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, तो देखिए यह प्लस q है, यहाँ भी प्लस q है, तो इसको एगो -q चाहिए और इसको भी एगो -q चाहिए। इसके पास 4 गो माइनस में q है, तो यहाँ पर 2 गो माइनस में q आप रखे रहिए। किसके लिए, इसके लिए। अब आपका जो डाइपोल बनने वाला है उसको देखिए आप। तो एक माइनस से प्लस की और एक डाइपोल यहां बना, एक डाइपोल यहां बना, और ये दोनों सेम बनेगा। अगर इसको P1 ले ले तो यह भी कितना होगा, P1 ही होगा। और एक आप इन दोनों का रिजल्टेंट पहले निकाल लीजिए। इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर ये एक स्क्वायर है तो एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का बनने वाला है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट पहले निकाल लीजिए वेक्टर के नियम के आधार पर। और फिर आप तीसरे वाले को, इसका जो रिजल्टेंट आएगा, और फिर ये तो यहां से यहां ही आएगा, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसको आप इसके डाइपोल के साथ, डाइपोल मोमेंट के साथ डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। तो आप P और P डैश का रिजल्टेंट मान लिया P1, और यहाँ भी P1, इसका रिजल्टेंट आपको मान लिया कि P2 आ गया है। तो P2 में इसका जो रिजल्टेंट है उसको आप ऐड कर ले, जो डायरेक्टली जोड़ने पर आएगा, यानी कि उसको अगर P3 मान ले तो P3 जोड़ लीजिए। इसका रिजल्टेंट P2 और P3 का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज पर इसी पर आना ही है, तो आप इसको सिंपली जोड़ सकते हैं और आपको ये रिजल्टेंट देगा। तो इस तरह से भी आप डाइपोल का अलग अलग सिस्टम देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बहुत सारी जानकारी आपको दिया गया है, तो आप इसको शुरू से लेकर अंत तक बारीकी से पढ़ें और नोट करें, और इसको बार बार प्रैक्टिस करें। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में आएंगे बहुत सारी जानकारी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। थैंक यू।